सो टाटा पावर इंडिया का लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, मीनिंग ये खुद ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इसे ट्रांसमिट करते हैं और रिटेल कस्टमर्स या फिर कॉर्पोरेट कस्टमर्स तक के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एज ऑफ टुडे 58% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो ये जनरेट करता है वो थर्मल एनर्जी से करता है। बेसिकली ये फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करता है, स्टीम जनरेट करता है, टर्बाइंस घुमाता है और बिजली प्रोड्यूस करता है, राइट। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो जहां पे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जिसका एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, कंपनी इज ट्राइंग टू पिविट अवे फ्रॉम दैट। अब देखिए, इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन एनर्जी हंग्री कंट्री। कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में आप जितनी बिजली बनाओगे ना उतनी पूरी कंज्यूम कर ली जाएगी। अभी भी देश में बिजली हर जगह पहुंची नहीं है, राइट। हम लोग कहते हैं कि हमें बिजली बचाना है और बिजली कंजर्व करना है। इंडिया में जितनी बिजली बनाओगे आज की तारीख में उतनी कम है। सो आई फील कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे उतना ज्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाटा पावर का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। ऑलराइट गाइस, सो टाटा पावर इंडिया का लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, मीनिंग ये खुद ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, इसे ट्रांसमिट करते हैं और रिटेल कस्टमर्स या फिर कॉर्पोरेट कस्टमर्स तक के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है कंपनी का पूरा वर्क फ्लो। कैसे कैसे कंपनी अपने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, आप ये इसमें चेक कर सकते हो, फॉलोड बाय कि किस सेगमेंट से कितना इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है। एज ऑफ टुडे 58% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो ये जनरेट करता है वो थर्मल एनर्जी से करता है। बेसिकली ये फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करता है, स्टीम जनरेट करता है, टर्बाइंस घुमाता है और बिजली प्रोड्यूस करता है, राइट। सो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है जो सबसे पहले से चलता आ रहा है। अगर आप रिमेनिंग 42% इलेक्ट्रिसिटी को अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, आप देख सकते हो कैसे 58% थर्मल से आज की तारीख में आ रहा है और जो रिमेनिंग 42% है ये क्लीन एनर्जी से आता है। इसमें सोलर आ जाता है, विंड एनर्जी आ जाता है और हाइड्रो पावर भी आ जाता है इसमें। सो एज ऑफ टुडे 42% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो ये जनरेट करता है ये कहाँ से आती है, एक ग्रीन क्लीन सोर्स से आती है, जिसका एनवायरमेंट पे काफी कम सेटबैक होता है, काफी कम नुकसान होता है बेसिकली पर्यावरण को इससे। अब हमें ये डिस्कस करना है कि फ्यूचर में टाटा पावर करने क्या वाला है, राइट। जो आज कंपनी ऑपरेशंस करती है या फिर जो आज कंपनी का प्लान होता है वहीं कहीं ना कहीं फ्यूचर शेयर प्राइस को और कंपनी के वर्क फ्लो को गाइड करता है, राइट। सो एज यू कैन सी, ये कंपनी का खुद का सबमिट किया हुआ रिपोर्ट है। इसमें आप देख सकते हो कि 100% अचीवमेंट, बेसिकली द कंपनी वांट्स टू अचीव 100% क्लीन एंड ग्रीन पावर जनरेशन बाय 2045। सिर्फ 2 दशक के अंदर में, इन जस्ट 2 more decades, द कंपनी इज प्लानिंग टू जनरेट एंटायर परसेंटेज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी वाया रिन्यूएबल सोर्सेस, राइट। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो जहां पे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जिसका एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, कंपनी इज ट्राइंग टू पिविट अवे फ्रॉम दैट। आप देख सकते हो कैसे 2015 में 84% ऑफ द एनर्जी थर्मल से आ रही थी। एज ऑफ टुडे दैट नंबर, एज यू नो, 58% पे आ चुका है। बेसिकली थर्मल कम हो रहा है, रिन्यूएबल इंक्रीज हो रहा है। 2030 में दे प्लान टू अचीव 70% ऑफ देयर गोल। बेसिकली 70% ऑफ द एनर्जी विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल। आप देख रहे हो पाई चार्ट कैसे चेंज हो रहा है। एंड फाइनली 2045 पे द कंपनी इज प्लानिंग टू गो 100% ग्रीन। और ये जो परसेंटेज है, ये आप देख रहे हो रिन्यूएबल का कैसे इंक्रीज हो रहा है। ये हो कैसे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए टाटा पावर में काम कर रहे हैं। एज यू कैन सी अगेन, अगर जितने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो डिलीवर हो जाए, ओके, अगर पोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन की जो कैपेसिटी है वो 59% पे आ जाएगी। बेसिकली आधे से ज्यादा एनर्जी जो टाटा पावर बनाएगा दैट विल बी क्लीन एनर्जी, राइट। एज यू कैन सी, ये फोरकास्टेड डेटा है। आपको पता होगा आज के तारीख में, जैसे हमने पिछले चार्ट में देखा था, लगभग 15 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है टाटा पावर जनरेट करता है, उसमें से आधी आती है, लगभग आधी आती है फ्रॉम थर्मल सोर्स, राइट। सो 8860 का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आता है, मेगावाट्स में है ये नंबर। तो ये जो नंबर आता है ये आपको पता चलता है कि ये थर्मल से आ रहा है। दिस नंबर इज नॉट गोना इंक्रीज। बेसिकली दे आर नॉट इवन इन्वेस्टिंग ऑन थर्मल पावर। द एंटायर इन्वेस्टमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ टाटा पावर इज ग्रीन। सो आप देख सकते हो कि कौन से नंबर्स कितना कंट्रीब्यूट करने वाले। सो एज सुन एज द प्रोजेक्ट्स दैट आर करंटली अंडर प्रोग्रेस वो डिलीवर हो जाते हैं, कंपनी का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 21668 मेगावाट्स तक पहुंच जाएगा। एंड अल्टीमेटली कंपनी अपना ग्रीन एनर्जी का गोल अचीव करने की डायरेक्शन में चल पड़ेगी। अब देखिए, इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन एनर्जी हंग्री कंट्री। कहने का मतलब क्या है, हमारे देश में आप जितनी बिजली बनाओगे ना उतनी पूरी कंज्यूम कर ली जाएगी। अभी भी देश में बिजली हर जगह पहुंची नहीं है, ऑलराइट। हम लोग कहते हैं कि हमें बिजली बचाना है और बिजली कंजर्व करना है, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्विंग और फिर प्रिजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमें बस बिल कम आना चाहिए, इसलिए बिजली बचाने का गोल होता है। आइडियली देखा जाए तो जो कंट्री ज्यादा बिजली कंज्यूम करती है
वो कंट्री ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। ये आपको समझ लेना है, ठीक है? जो कंट्री ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करेगी, वो ऑब्वियसली एनर्जी कोई प्रोडक्टिव चीज़ पे लगाएगी और उसी चीज़ से फिर नए रॉ प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे और उनको सेल करके फिर कंपनी की जीडीपी एंड इकोनॉमी तेज़ी तेज़ी पकड़ती है, राइट? सो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें बिजली क्या समय के साथ में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स गोना कम एनी टाइम सून। इंडिया में जितनी बिजली बनाओगे आज की तारीख में उतनी कम है। सो आई फील कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऑलराइट, सो कंपनीज लाइक टाटा पावर, एनटीपीसी, ऑल दीज कंपनीज आर मेजर प्लेयर्स इन दिस एनर्जी सेक्टर। ऑलराइट, बट आज के तारीख में एज यू ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कहीं कोयला जलाया जाता है, कहीं पे क्रूड ऑयल जलाया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और टू जनरेट पावर, राइट? ये हमारी कंट्री को एक वीक पोजीशन पे खड़ा कर देता है। हम कोल भी इंपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बाहर के फैक्टर्स, अदर कंट्रीज के या फिर अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे हमारी कंट्री का एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बाहर के कंट्रीज पे डिपेंड करता है बेसिकली, राइट? सो दिस इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो फॉर द कंट्री और यही चीज हमारी गवर्नमेंट को भी पता है और ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इस पे सारे ही दोनों ही गवर्नमेंट्स को ये चीज क्लियरली पता है कि भाई एनर्जी रिलायंस ऑन एक्सटर्नल कंट्रीज इज नॉट सस्टेनेबल। तो अगर खुद की बिजली बनानी है तो भाई खुद तो हम कोयला कहाँ से लाएंगे, राइट? वो तो नेचुरल रिसोर्सेस है, जितना है उतना है। सेम गोज विद द क्रूड ऑयल। बट रिन्यूएबल एनर्जी में देर इज इमेंस पोटेंशियल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देश को बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए। ये बिजली अगर हम फॉसिल फ्यूल से लेंगे तो हम अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। द बेस्ट वे टू गेट एनर्जी इंडिपेंडेंट और एनर्जी सफिशिएंट इन दिस मैनर वुड बी कि आप रिन्यूएबल पे काम करो। सोलर एक बहुत अच्छा तरीका है, हाइड्रो एक बहुत अच्छा तरीका है। सो टाटा पावर ने जो अपना गोल चुना है ना कि वी हैव टू गेट रिन्यूएबल, दिस इज एक्चुअली गुड फॉर द कंट्री इटसेल्फ। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो जाती है कि ग्रीन एनर्जी इज एनीवेज द फ्यूचर। यही फ्यूचर की बिजली होती है। फ्यूचर में आप में हम लोग काफी पोर्शन ऑफ द एनर्जी जो यूज करेंगे वो ग्रीन रहेगी। सो हमें एनर्जी कम यूज करने पे फोकस नहीं करना है, हमें एनर्जी बेटर वे से प्रोड्यूस करने पे फोकस करना है एज अ कंट्री। एज यू कैन सी स्क्रीन पे, टाटा पावर ऑलरेडी सोलर रूफटॉप का एक मार्केट लीडर है। जो अब सोलर रूफटॉप का भी आप मार्केट शेयर अगर देखोगे ना तो रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स है या रेसिडेंशियल प्लेयर्स जो है तो इंडस्ट्रियल सोलर पैनल्स जो है ये इतना पोर्शन बेसिकली ऑफ द मार्केट कैप्चर करते हैं। लगभग आधे से ज्यादा कैप्चर जो है वो इंडस्ट्रियल सोलर पैनल्स ने कवर किया है। रेसिडेंशियल्स ने भी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर करके रखा है, राइट? आराम से 25% का मार्केट शेयर जो है वो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर रूफटॉप जो होते हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस एनर्जी जनरेशन एंड दिस नंबर इज ओनली गोना गो अप। गवर्नमेंट ने जो स्टेज पे इनिशिएटिव लिया है दैट इज प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। बेसिकली दिस फैसिलिटेट्स अस, हम जैसे इंडिविजुअल्स को ये फैसिलिटी देता है सब्सिडी के फॉर्म में कि भैया आप सोलर रूफटॉप लगाइए। सो इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने जो घर का रियल एस्टेट है, छत का जो रियल एस्टेट है ज्यादातर सिर्फ पापड़ सुखाने के लिए यूज होता था, कपड़े सुखाने के लिए यूज होता था, अब वो थोड़ा बेटर एफिशिएंसी से काम करेगा। वहां पे आप खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे, वो भी एक ग्रीन, एक क्लीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? दिस इज वेयर इंडिया नीड्स टू हेड और ये एक सरकार को भी पता है। दैट इज वाई दे हैव अनाउंस सच योजना, राइट? दैट इज वेयर सच स्कीम्स कम इनटू प्ले। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो सरकार ने भी इस पर इनिशिएटिव लेके रखा हुआ है एंड एज यू ऑल नो कि ऑलरेडी टाटा पावर इज अ लीडर इन दिस सेगमेंट। सो व्हाई नॉट कंसिडर दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? चलिए, विद दैट सेड लेट्स नाउ मूव इनटू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द सेम स्टॉक। ऑलराइट, सो नाउ वी आर डूइंग द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ टाटा पावर। एज यू कैन सी इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, 1-1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सो एक आफ्टर ऑल इट्स अ बिग कंपनी। वैल्यूएशन एडजस्ट, ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन मेट्रिक जो है पीईजी रेशियो, वो बताता है कि इस कंपनी में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है। सो दिस इज अ वेरी गुड साइन। कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है। देखिए ये हाई कैपेक्स बिजनेस है, पावर प्लांट्स, सोलर प्लांट्स, ये सब चीज़ों को खर्चा लगता ही है। तो कभी भी याद रखिए हाई कैपेक्स बिजनेस के अंदर में, हाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर में जहाँ पे भी कंपनी को मैन्युफैक्चर करती है तो वहाँ पे कैपेक्स जहाँ पे भी ज़्यादा लगता है बेसिकली डेट ज़्यादा रहेगी ही, ठीक है? सो ये फिलहाल अवॉइड नहीं कर सकते बट दिस इज स्टिल कंटेंट। इसका भी हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। एज ऑफ टुडे कंपनी का आरओसी 11% है। दिस इज कंप्लीटली फाइन। देखिए पावर कंपनी पीपीएस पे वर्क करती है, पावर परचेस एग्रीमेंट जो होते हैं ना, तो इनके गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट एजेंसी से ऑलरेडी इनका डील हुआ होता है कि भाई हम इस साल में इतने ड्यूरेशन में इतना बिजली आपसे गारंटीड खरीदने ही वाले हैं, ठीक है? तो ये पीपीएस जो होता है उसका रेशियो फिक्स होता है। तो अगेन यहाँ पे हाई आरओसी एक्सपेक्ट करना गलत होगा, राइट? अगर टाटा पावर ज्यादा मार्जिन पे बिजली बेचेगा तो एंड कंज्यूमर को ज्यादा मार्जिन पे बिजली खरीदनी पड़ेगी, राइट? ज्यादा महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। सो अगेन ये कहीं ना कहीं रेगुलेटेड होता है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट सेल्स ग्रोथ को ध्यान देना चाहिए, ठीक है? बेसिकली जितनी बिजली बना रहे उतनी उतनी कंज्यूम हो जा रही है, राइट? सो अगेन जितना सेल्स ग्रोथ रहेगा दैट इज बेटर। सो अगेन वो डेटा को भी हम लोग देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे एंड वी कैन सी द सेल्स ग्रोथ इज गोइंग अप नाइसली, राइट? 23% का इसमें सेल्स ग्रोथ आ रहा है 3 ईयर्स का एवरेज अगर देखा जाए तो। एंड सिमिलरली अगर इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो
34% का इसका एवरेज है, ऑलराइट। द गुड पार्ट अबाउट टाटा पावर इन दिस सिनेरियो इज कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल इंक्रीज हुए जा रहा है, राइट। अब देखो 2021 में 32,000 करोड़ था और आज वो 64,000 करोड़ के आसपास में, राइट। सो दिस इज फैंटास्टिक। मैं आपको एक जनरल एडवाइस देता हूं, कोई भी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना है या नहीं करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, द सिंपल आंसर इज अगर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ना तो वो इन्वेस्टेबल है ही। रेवेन्यू कब इंक्रीज होता है गाइस? जब कंपनी की डिमांड मार्केट में, रियल मार्केट में कंपनी की डिमांड अच्छी रहती है। जितनी अच्छी डिमांड उतना अच्छा सेल्स, जितना अच्छा सेल्स उतना ज्यादा रेवेन्यू, राइट। अब सिमिलरली अब कंपनी का ऑपरेशन अच्छा है कि नहीं अच्छा, ये कैसे पता करना है? कंपनी का रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या उसका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है? एंड यस, कंपनी इज करंटली सिटिंग एट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। सो और क्या चाहिए आपको, राइट। अगर एक कंपनी अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे है, मतलब कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ये चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इंटरेस्ट पेमेंट को भी एक बार देखेंगे। आप देख सकते हो कि पिछले एक क्वार्टर वगैरह में इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो हल्का सा नेगेटिव टर्न लिया है, विच इज गुड, अ पॉजिटिव साइन। बट एज आई सेड अगेन, देखिए एक हाई केपेक्स कंपनी है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा रहेगा ही। एज लॉन्ग एज अ नेट प्रॉफिट इज गुड इनफ, इट इज अ सस्टेनेबल कंपनी, राइट। सो अगेन, सो नाउ लेट्स चेक फाइनली एक बार वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए पीई रेशियो तो ऑफकोर्स इसको ओवर वैल्यूड बताएगा क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा रैली आई थी। मार्केट कैप टू सेल्स भी आपको यही चीज बताएगा, ऑलराइट। सो इसका ही जो रियल इंप्लीकेशन है ना वो हमको टेक्निकल चार्ट पे भी देखने मिलेगा, विच विल डिस्कस। बट फॉर नाउ इतना ध्यान रखिए, कंपनी का आज हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ना वो फ्यूचर आउटलुक के साथ में कर रहे हैं। व्हाट डू वी वांट और व्हाट आर वी ट्राइंग टू गेट हियर, कि भाई आगे चल के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कैसे आने वाला है। क्या ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे पिविट कर रही है? द आंसर इज यस। क्या ये पिविट पे ऑलरेडी सेल्स आ रहे हैं? द आंसर इज स्टिल यस। क्या ये ऑपरेशंस आज के तारीख में प्रैक्टिकल वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है? द आंसर इज स्टिल यस, राइट। तो फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द कंपनी लुक्स ब्राइट, ठीक है। कभी भी याद रखिए, हाई ग्रोथ कंपनीज का लो पी मिलना बहुत रेयर होता है। मिलेगा तो जरूर उठाना है, ऑफ कोर्स दिस नो, ये कोई सवाल ही नहीं है पूछने का। बट इन जनरल ये लो होगा, ये आपको कब होगा ये आप एग्जैक्टली इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हर डिप पे इसको बाय करना है। चलिए, ये डिप पे बाय करने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस पे समझते हैं, विच इज माय फेवरेट एनालिसिस, एंड वील स्टार्ट इट नाउ। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू टेक्निकल एनालिसिस, आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप भी ये एनालिसिस ऐसे खुद से करना चाहते हो और आप फिलहाल एक बिगिनर हो, राइट, तो मैं आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी कोर्स लाया हूं, विच इज द 6 चेक कोर्स। इस कोर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। दिस इज अ कोर्स जहां पे हम 6 डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। इन्हीं 6 एनालिसिस के बेसिस पे फिर हम अपना एक डिसीजन लेते हैं। अगर स्कोर इन 6 के बेसिस पे हम स्कोर करते हैं, अगर किसी भी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे बाय करते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। ये कोर्स का अभी तक का फीडबैक बहुत अमेजिंग रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इसको परचेज किया है उनका रिव्यू एंड उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है। आप वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपीज का है, बट यूज कीजिए कूपन कोड द डोजी और पाए इंस्टेंट 1000 रुपीज ऑफ। ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है तो जल्दी यूज कीजिएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द फेवरेट एनालिसिस ऑफ माइन, दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस। देखिए पहले तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे, मतलब लार्जेस्ट टाइम फ्रेम पे, लार्जर टाइम फ्रेम पे मैं टाटा पावर का एनालिसिस कर रहा हूं, राइट। अब आप देखिए टाटा पावर इससे पहले क्या हुआ था, काफी पहले की बात है, 2007 से स्टॉक फिर एक बार गिर गया था, फिर कंसोलिडेट हुआ, काफी ज्यादा लो लो बनाया स्टॉक ने। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ज्यादा सर्ज इन वॉल्यूम है। यहाँ इतना ज्यादा वॉल्यूम आना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पे उन लोग को कुछ परचेजिंग कर रहे हैं वो, राइट। एंड देख रहे हो उनके परचेजिंग होने के बाद में स्टॉक में क्या बढ़िया अपवर्ड रैली आई है। द एंटायर रैली वाज लेड बाय इंस्टीट्यूशनल बाइंग। आई होप वी आर गेटिंग, आई होप ये चीज आपकी क्लियर है, राइट। अब ये स्टॉक का बिहेवियर कैसा होता है, देखिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगता है स्टॉक को ब्रेकआउट होने के लिए। वो ब्रेकआउट होने के बाद में स्टॉक फिर से एक बार देखिए कंसोलिडेशन होता है, राइट। सो स्टॉक गिरता है या फिर आप कह सकते हो कि स्टॉक थोड़े दिन रुक जाता है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसका मतलब देखिए ये हाई बनाने के बाद में कितने दिन तक ये हाई वापस रिविजिट नहीं हुआ था। इट टुक 500-600 डेज लगभग, राइट। सो इस स्टॉक का लंबा कंसोलिडेशन होता है, राइट। सो ये एक चीज हमें ऑब्जर्व करनी है कि देखो इतना बड़ा स्टॉक है, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, तो ये सिक्लिकल रहेगा। तो इस सिनेरियो पे भी आप देख रहे हो कि कैसे ये स्टॉक तो पहले कंसोलिडेट किया अगला ब्रेकआउट देने के लिए, फिर अगले ब्रेकआउट पे भी आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में अगेन एक इंक्रीमेंट आया है। वॉल्यूम में जैसे इंक्रीमेंट आता है फिर से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने अपना माल भरा और यहाँ से फिर से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक, सिंस लास्ट 7 months द स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन, ऑलराइट। मैं ये नवंबर महीने में वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एक हाई बनाया था ये पिछले 6 बार से, ये 7th मंथ है, राइट। तो इतने दिनों से ये स्टॉक में कोई नया ब्रेकआउट नहीं आया है। व्हाट डज दिस मीन, द स्टॉक इज अंडर कंसोलिडेशन पीरियड, ऑलराइट।
विद दैट सेड, अभी देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये इंस्टीट्यूशंस के नजर में फिलहाल नहीं है। ऑलराइट, ये स्टॉक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कैसा है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। नाउ व्हाट वील डू इज कि इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं स्टॉक के, राइट। एज वी कैन सी कि पहले तो ये एक लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहां से स्टॉक में एक क्लियर बेंड आया था, राइट। बेसिकली स्टॉक ने यहाँ पे बार बार आके करेक्शन ले रहा है। ये जो प्राइस है देखिए 266 का या 260 का जो प्राइस है, स्टॉक यहाँ आता है गिर जाता है, यहाँ आता है गिर जाता है, फिर एक बार आया फिर से करेक्ट हुआ, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसको तोड़ा स्टॉक ने, एक कॉन्फर्मेशन कैंडल बनाया, स्टॉक ने तोड़ा, स्टॉक ऊपर गया, एंड दिस इज द न्यू ऑल टाइम हाई, राइट। ये वीकली टाइम फ्रेम पे, अगेन मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बात ही नहीं कर रहा हूं। जब हम किसी स्टॉक की लॉन्ग टर्म बात कर रहे होते हैं तो इसको लॉन्ग टर्म लार्जर टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करना सही होता है। सो देखिए, अब ये है भैया रेंज टाटा पावर की इन दिस सिनेरियो, राइट। अब हमको दिख रहा है कि ये अपने रेंज के अपर बैंड पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो या तो ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा या तो ये स्टॉक सीधा गिर के अपने सपोर्ट पे आ जाएगा, ये दोनों चीज हो सकती है। स्टॉक खराब नहीं है, लेकिन स्टॉक का प्राइस कभी भी डिमांड सप्लाई पे मूव होता है, ना कि फंडामेंटल्स पे। शॉर्ट टर्म में इट मूव्स ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई, लॉन्ग टर्म में तो हमेशा फंडामेंटल्स ही जीतने वाले हैं। ऑलराइट, सो एज वी कैन सी कि भैया यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करूंगा। ऑलराइट, ये देखिए, ये पूरे ट्रेंड का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे। ऑलराइट, बेसिकली जब जब टाटा पावर यहाँ आ रहा है, यहाँ से एक शॉर्ट स्विंग अप चले जा रहा है। सो इफ टाटा पावर क्लोजेस बिलो 400, ये एक राउंड नंबर भी है, then the downtrend will start in the stock and the stock can correct down to the next support। ये होने के चांसेस है या नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता है। वॉल्यूम्स नहीं है स्टॉक में, नोबडी इज एक्टिवली ट्रेडिंग। जब कोई एक्टिवली ट्रेड करने आएगा स्टॉक को तब पता चलेगा, राइट। सो द थिंग इज कि पहली चीज तो आपने नोट कर लिया कि भाई 400 के नीचे जाएगा अगर ये स्टॉक, तो ये स्टॉक का ट्रेंड जो है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए खराब बिल्कुल हो सकता है। बट अगर ये स्टॉक 460 के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे, देन द स्टॉक कैन रिज्यूम इट्स अपवर्ड रैली। दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ द स्टॉक इज, राइट, कि पहले ऊपर जाता है फिर कंसोलिडेट करता है। देखिए एकदम से ऐसे ऊपर आया, ये ऊपर आया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेट अभी कर रहा है। अब ये ब्रेकआउट देगा तो ये कौन सा लेवल के ऊपर में देगा हमको? 450 का लेवल, 460 का लेवल इनफैक्ट, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ऐसे किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस। आज ये स्टॉक में क्या करना है, ये एक सवाल देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एकदम आज इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना जरूरी नहीं है। एंड एज आई से, एक यूट्यूब वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है। आपको क्या इस वीडियो से ये समझा कि ये कंपनी इन्वेस्टेबल है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्या आज एक सही समय है इन्वेस्ट करने का? देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और कोई भी स्टॉक अपने हाई से गिर जाता है, देखिए आज ये स्टॉक कितना गिरा हुआ है अपने हाई से? 10% गिरा हुआ है, राइट। सो यू कैन स्टिल कंसिडर एडिंग। हर 2-2% के फॉल पे इसको खरीदना मत, हर 10-10% के फॉल पे थोड़ी थोड़ी एंट्री लेते रहना। वैसे भी एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, आप सब कुछ घरदार बेच के आज तो नहीं खरीदोगे, यू विल बी प्लानिंग मल्टीपल एंट्रीज। सो जब आप मल्टीपल एंट्रीज की बात करते हो तो एवरी टाइम द स्टॉक फॉल्स 10% आप ऐड कीजिए। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। ये उन स्टॉक्स पे किया कीजिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग और ग्रोथ पोटेंशियल रखते हो। अगेन, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर आपको खुद एनालिसिस सीखने की इच्छा है तो डिस्क्रिप्शन से 6 चेक एनालिसिस कोर्स को जरूर कंसिडर करना। विद दैट सेड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।